ये दिल से बनाया पर रहना ये मेरे अब्बा ने और मेरी अम्मी ने बहुत दिल से बनाया था। पैप लाइन गर्म पानी की, ठंडे पानी की, सब डाला हुआ है। बिल्कुल हम लोग एक सेकंड दो। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ख़ास वीडियो है, बहुत ख़ास वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस पर मुझे अपनी राय ज़रूर देंगे, अपना कमेंट या अपना एक्सपीरियंस या अपनी लाइफ की ऐसी कोई भी चीज़ हो तो वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करेंगे। क्योंकि जिस घर का विज़िट मैं आज आपको करवाने वाली हूँ वो हर कोई अपने घर का विज़िट करवा रहा था, लेकिन मेरे लिए ये वो घर है, ये मेरे माँ बाप का वो घर है जिस वक्त मेरे मतलब कहते हैं ना कि किसी इंसान का अरूज जो होता है, अरूज वो था, ये उस वक्त का ये घर है। और हर किसी को अरूज भी रास नहीं आता, और अपनी कामयाबी या ज़िंदगी का जो सबसे जो कामयाब टाइम होता है ना वो भी हर किसी को रास नहीं आता। तो ये मैं वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मेरे अब्बा का वो घर है जो मेरे अब्बा ने अपनी बीवी के लिए 1992 में बनाया था, आज से तकरीबन 30-32 साल पहले। और उस वक्त मेरे अब्बा को अल्लाह ताला ने हर चीज़ से, हर दुनिया की हर चीज़ से नवाजा था। मतलब मेरे अब्बा के हाथ में अल्लाह ने ऐसी वो रखी थी कि वो पत्थर को, मिट्टी को भी हाथ लगाते थे तो वो सोना बन जाती थी। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। यहाँ वो मेरी माँ इसलिए आना चाहती थी कि उनके माँ बाप और बहन भाइयों के घर करीब थे, वो यहाँ रहना चाहती थी। और ये था, ये उस दौर में मेरे अब्बा ने अपनी बीवी को बहुत वीआईपी 200 गज़ के ज़मीन पर घर बना के दिया था, चिप्स वगैरह डाल के दी थी। बहुत आलीशान उस वक्त ये घर बना हुआ था। अब तो ये काफ़ी खस्ता हो गया, लेकिन ये आज भी देख के मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी की सारी चीज़ें फ्लैश बैक हो गई हूँ एकदम से। ये वो कमरा है, ये साइड पर इसका मतलब ये उस वक्त जो हमारे अब्बा ने बनाया पर रहना ये मेरे अब्बा ने और मेरी अम्मी ने बहुत दिल से बनाया था। पैप लाइन गर्म पानी की, ठंडे पानी की, सब डाला हुआ है। बिल्कुल हम लोग खुद याद करते हैं कितने वो लोग आज भी जो वहाँ रहते हैं वो इस बात को फील करते हैं कि उस दौर में ये बड़ी मेहनत और बड़े प्यार से किसी ने किसी के लिए घर बनाया था, तो वो मेरे अब्बा ने अपनी बीवी के लिए बनाया था। उस दौर में चिप्से वगैरह, टाइल्स वगैरह डाल के दी थी, बड़ा फुल ज़बरदस्त फर्निश करके मेरे अब्बा ने अपनी बीवी को घर बना के दिया था। और गर्म पानी की, ठंडे पानी की पाइपलाइन, हर चीज़ अलग लगा के दी थी कि किसी भी चीज़ के लिए कोई मसला ना हो। तो उस वक्त जब ये घर बना के दिया था, लेकिन मेरी जो हम लोग हैं या मेरी वालदा हैं, उनको मेरे ख्याल से 1-2 महीने भी इस घर में रहना नसीब नहीं हुआ था। तो जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ ही थोड़ा अरसा भी नहीं गुजरा। ये जो कमरा मैं बड़ा वाला आप देख रहे हैं, ये ड्राइंग रूम थी, सबसे पहले ड्राइंग रूम थी। और ये यहाँ पे उस जगह पे पूरे वो रखे, ऊपर वो रखे हुए थे, स्पीकर नहीं होते वो डेकोरेशन की चीज़ें। आप लोगों ने कितने का खरीदा? मेरे छोटे साइड पे बने हुए ये जो विंडो है, ये ड्राइंग रूम की विंडो है। और दूसरी साइड पे जो छोटे छोटे से बने वो 3, एक वाशरूम है, एक बाथरूम है, और साथ ही किचन है। तो ये जो क्यारी बनी हुई है, ये वो क्यारी है जो मेरे अब्बा ने बड़े हाथ से, बड़े खूबसूरती से यहाँ पे बनाए थे। आज भी इस क्यारी में वही बेल, मैं ये बात सुन के हैरान रह गई थी कि आज भी इस क्यारी में वही बेल लगी जो मेरे अब्बा ने करेले की बेल लगाई थी। और ये फैलते 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 अभी तक वहीं पे लगी हुई, माशाल्लाह ये आज भी चल रही है। 32 साल बाद भी ये बेल वहीं की वहीं। जो यहाँ पर रह रहे हैं इन्होंने ये बताया कि ये वही बेल है, आज तक ये कभी हमने चेंज नहीं की ना हुई। ये देखें ये कहाँ तक फैली हुई पूरी। अब रात का टाइम था, इतना शायद वो सही से बताना नज़र नहीं आए, लेकिन ये वही बेल लगी हुई। और ये जो मोटर लगी हुई, ये देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये मोटर भी मेरे वालिद के ही हाथ की लगी हुई है। आज से 32 साल पहले की ये पानी खींचने वाली पंप मोटर, शायद इसे कहते हैं, डोंकी मोटर कहते हैं। ये वही मोटर लगी हुई है। उस दौर में मेरे अब्बा ने अपनी बीवी को बहुत अच्छे से बना के दिया था। लेकिन मैं कहती हूँ, वाकई कहते हैं कि नज़र ज़िंदगी को, इंसान को खा जाती है। नज़र जो होती है आपको ज़मीन में ले जाती है। और वही शायद हमारे घर के साथ हुआ, मेरी माँ के साथ हुआ, मेरे बाप के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ कि मेरे बाप के पास जितना अल्लाह ताला ने उसको पैसे से मेरे अब्बा को नवाजा हुआ था ना, वो लोगों की नज़रें खा गई। और दिनों में समझ लें ऐसा हुआ कि ज़िंदगी पलट गई। ये वाला घर मतलब इतने चाव से बना के देख के लोगों को ये शायद
ये चीज़ हज़म नहीं हुई कि मेरे अब्बा ने कैसे एक अपनी बीवी को इतनी आसाइशों में रखा। तो उस दौर में मेरे अब्बा ने अपने घर में पैसा खुला था, घर जो मेरी माँ ने वो बना के दिया, गाड़ी उनके पास ही उस दौर में भी, जब हर किसी के पास नहीं होती थी। हमारी ख़ानदान में मतलब फैमिली में हर किसी के पास नहीं होती थी, लेकिन मेरे अब्बा के पास थी। ये वो छत है। अच्छा, रात का टाइम था, मैं अचानक से बस मेरा जब वहाँ से गुजर रही थी तो मेरा बड़ा दिल था, मैंने बड़ी हिम्मत करके दरवाज़ा नॉक किया था कि मैं पूछूं कि भाई मैं अंदर से देख सकती हूँ। मुझे ये भी था कि आज का दौर ऐसा, पता नहीं कोई देखने दे या ना दे, लेकिन ये कि उन्हें इस वजह से हम देखने में कामयाब हो गए कि उनके घर का जो बिल है वो आज भी मेरे अब्बा के नाम का आता है। तो फिर वो वाकई पहचान गए कि हाँ जी, ये हमारे ही अब्बा का बना हुआ घर है और ये हमारे अब्बा ने बड़े प्यार से बनाया था। तो बस ये मेरे को वो होता है कि भाई ज़िंदगी जो है ना, आपको खुशियाँ कभी कभी रास नहीं आती। वाकई अपनी खुशियों को थोड़ा सा छुपा के रखना चाहिए, हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपके अपनों की ही नज़र आपको खा जाती है, और वो जो कहते हैं ना कि नज़र इंसान को हांडी में पहुंचा देती है या नज़र इंसान को मट्टी के तले ले जाती है, वो वाकई सच है। ये वो जगह थी जहाँ पे पिंजरे मेरे अब्बा ने बहुत प्यार से बनाए थे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन तोते, चिड़िया, कबूतर यहाँ सारे रखे थे। अब ये 32 साल बाद इन्होंने काफ़ी इसकी लुक चेंज होगी, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए थे। उस दौर में मेरे अब्बा ने परिंदे भी पाले हुए थे साथ। इसी के साथ जो है जगह है वहाँ पर, अभी यहाँ पर आपको नज़र आएगी, मेरे अब्बा ने बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे। ये करेले की बेल तो उसी वक्त की लगी हुई है, बाकी बहुत सारे पौधे लगाए थे। ये जो सामने साइकिल के पीछे दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे अब्बा ने अपने दोस्तों के लिए एक बैठक उस दौर में बनाई जाती थी कि दोस्त वगैरह आए तो उन्हें बैठाने के लिए, तो ये उनके लिए स्पेशल बैठक बनाई थी। साथ ही वाशरूम था ताकि अंदर फैमिली के वाले एरिया में किसी को लेके जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देख रही जो डली हुई जो मार्बल या जो भी इसे बोलेंगे, चिप्स वगैरह जो डली हुई है, उसी दौर में डली हुई है। मेरे सब कुछ मेरी आंखों के सामने डाला था, ये मैंने खुद उस वक्त ये सब चीज़ें देखी। तो ये है मेरे अब्बा का वो घर जहाँ से हमारे घर की या मेरे अब्बा की ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये वो घर था जो मेरी माँ और मेरे बाप को रास नहीं। ये वो घर था जो कहने को तो बहुत बड़ा उस दौर में मेरे अब्बा ने अपनी बीवी को बना के दिया था। ये गेट भी यकीन करें वही लगा हुआ है। मैंने एक एक चीज़ उनसे पूछी, हर चीज़ तकरीबन वही लगी हुई जो मेरे अब्बा ने अपने हाथों से लगाई थी। और देख के मुझे बड़ा तकलीफ़ हो कि जो बनाने वाले थे वो इस दुनिया में नहीं रहे और बाकी लोग आज यहीं पर। ये वो तख्ती थी जो चेंज हो चुकी है, जहाँ पे मेरे अब्बा का नाम लिखा होता था। ये है जी वो घर जिससे हमारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई। तभी कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा भी बाज़ दफ़ा इंसान को कामयाबी खुशियाँ नहीं दे पाता। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा पैसा भी आपकी बर्बादी का बाइस बन जाता है। बाज़ दफ़ा खुशियाँ आपको रास नहीं आती, तो अपनी खुशियों को संभाल के रखें। मैं कहती हूँ कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिश्तों में करीब होना भी ना ख़तरनाक साबित हो जाता है। थोड़ा फासले होने चाहिए ताकि कम से कम नज़र ना लगे। और लोग वाकई शायद आज सारे बहुत थक गए मेरे ना भाई। यहाँ पे वापस हम लोग आ गए थे घर पे। लगी हुई थी जिसकी हद ही गई थी। अब्दुल्ला कैसा हुआ बाइक का सफर कैसा? अब बोल अब्दुल्ला क्या कह रहा था? मैंने अपना नाना का पहला घर देख लिया जो उन्होंने बनाया था, वही काफी है। अब्दुल्ला को आज हमने उसके नाना का घर दिखाया, उसकी नानी का घर दिखाया। आपने भी देखा? नाना का घर देखा था, नानों का भी देखा था। और चिप्स भी खाए थे, चिप्स भी खाए थे। मज़ा आया था मेरे जानू को। बड़ा बेटा है उसके साथ मेरे अब्बा की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरे अब्बा मेरे बड़े बेटे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा उस वक्त एक बड़ा बेटा ही ज़्यादा थोड़ा सा 5-6 साल का ही इस तरह से कुछ था, छोटा तो बहुत छोटा था। तो मेरे अब्बा जब लास्ट टाइम में बीमार थे तो उस वक्त भी वो बीमारी में भी मेरे बेटे को नहीं भूलते थे, इतना उससे मोहब्बत थी। तो बस ये छोटी सी वीडियो की ज़िंदगी में मैंने आज मतलब बताने का ये कि मैंने आज आप लोग को अपने माँ बाप के घर का टूर दिया। तो अब आप लोगों ने बताना कि कैसा लगा। बस यही वो घर था जहाँ से ज़िंदगी की आजमाइशें शुरू हुई और पता नहीं कब तक चली और कब तक रही। बहुत लंबी कहानी है वो, मैं फिर कभी सही इंशाल्लाह के साथ शेयर करूँगी। बस दुआ में मुझे याद रखेगा और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की इंसान की खुशियों को अक्सर नज़र खा जाती है। तो बस मुझे ज़रूर बताएगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।